रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर टॉपिक में हम लोगों ने एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन कर लिया था। फुल फ्लेजेड क्वेश्चन में मैंने आपको सब कुछ था उस क्वेश्चन में, तो आई थिंक अब आप लोगों को ढंग से आ गया होगा कि कैसे कंप्लीट करना है एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन को। लेकिन फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे पूछ लेना। मैं एक आध क्वेश्चन एक बार फिर से डिस्कस कर रहा हूँ, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। वैसे तो ये चैप्टर बहुत लंबा हुआ करता था, पार्टनर्स लोन अकाउंट बनता था, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होती थी, जो ये दोनों चीज़ें आपके सिलेबस में से हटा दी गई हैं, तो इसलिए अब वो तो डिस्कस नहीं कर रहे। लेकिन हम बात कर लेते हैं जो फुल फ्लेजेड क्वेश्चन करना है उसमें क्या क्या करना होता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट, ये तो जो क्वेश्चन, या फिर जर्नल एंट्रीज मांगता है क्वेश्चन में। लेकिन हमें ट्रीटमेंट किस किस चीज़ का करना है वो ध्यान रखना है आपको। गुडविल पुरानी और नई, पुरानी गुडविल के लिए जर्नल एंट्री, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल, ये मैं बार बार बोलता हूँ जिससे कि आपके कान में बार बार पड़े और आप लोगों को याद हो जाए। ठीक है, कई बार हम एक ही चीज़ जब बार बार सुनते हैं, चाहे वो स्कूल की प्रेयर ही क्यों ना हो, हम कभी याद करने तो ना बैठते हैं, लेकिन फिर भी वो हमें याद हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको बार बार वही चीज़ कानों में पड़ती है। इसीलिए मैं ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ओल्ड गुडविल राइट ऑफ करने के लिए ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल, नई गुडविल के लिए क्या एंट्री पास होती है, नई गुडविल की जो पार्टनर जा रहा है उसको मिलेगी, कौन देगा? गेनिंग। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रीवैल्यूएशन 3 एंट्री होती है, एक्सपेंसेस की, इनकम्स की, फिर लास्ट में प्रॉफिट की। किस में बटेगा? ओल्ड पार्टनर में। ठीक है, रिवैल्यूएशन हो गया, गुडविल हो गया। रिजर्व्स, WCR जो होगा पहले प्रोविजन में डालो, WCR टू प्रोविजन, बचा हुआ पार्टनर्स में बांट दो टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, IFF पहले इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू जो गिर रही है उसमें डालो, IFF टू इन्वेस्टमेंट बाकी बांट दो, IFF डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। फ्री रिजर्व्स, जनरल रिजर्व P&L का क्रेडिट बैलेंस डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। फिर लॉसेज आ जाते हैं, लॉसेस को राइट ऑफ कर दो, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या P&L जो भी दे रखा है। ठीक है, ये सारे ट्रीटमेंट होते हैं हमारे रिजर्व्स एंड लॉसेस के। एक आध क्वेश्चन की लैंग्वेज में आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ऑल्दो अब आपको आता होगा कैसे करना है। क्वेश्चन 32 देखो आप, N, S and G वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3:5 ऑन 31st March 2016, देयर बैलेंस शीट वॉज एज अंडर। ये बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट में एक तो जनरल रिजर्व गिवन है, क्या करेंगे? राइट ऑफ कर, मतलब पार्टनर्स में बांट देंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंट्री करनी होगी तो कर देंगे, नहीं करनी होगी तो वैसे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या मांगा है। लास्ट में लिखा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजेक्शन इन द बुक्स, जर्नल ही मांगा है सिर्फ। तो जर्नल एंट्री क्या बनी? जनरल रिजर्व डेबिट टू एन कैपिटल टू जी कैपिटल टू एस कैपिटल। ठीक है, असेट साइड पे क्या गिवन है? P&L अकाउंट गिवन है 75,000 का, ये लॉस है, इसको चार्ज कर देना पार्टनर्स में। ठीक है, जी रिटायर्ड ऑन द अबव डेट एंड इट वाज एग्रीड डेट, वैसे तो आप सीक्वेंस से ही चल सकते हो जिससे आपको याद रहे, गुडविल, रीवैल्यूएशन, रिजर्व्स, ऐसे एंट्री पास कर सकते हो, ऊपर नीचे हो जाए तो भी कोई मना नहीं कर रहा। डेटर्स ऑफ 6,000 विल बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट एंड अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स विल बी मेंटेन्ड। एक ये पॉइंट में दिक्कत आती है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ। डेटर्स ऑफ 6,000 विल बी रिटर्न ऑफ एज बैड, क्या जर्नल एंट्री होगी इसकी? इसकी जर्नल एंट्री होगी बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। देखो नुकसान हुआ है तो डेटर तो कम होंगे, प्रोविजन बना रखा हो या ना बना रखा हो, बहुत डिटेल में चेंज इन रेशियो में पूरी क्लास ही इसकी ली थी मैंने। तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर ये हो गया। अगली एंट्री, अब बैड डेट का नुकसान कहाँ से चार्ज कर लिया? प्रोविजन से। तो एंट्री करिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। ठीक है, वहाँ से इसको कंपनसेट कर लिया प्रोविजन से। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? डेटर्स कितने के हो गए? 135 में 6,000 माइनस कर दो, 1,29,000 के, और प्रोविजन कितने का हो गया? प्रोविजन हो गया 15,000 माइनस 6,000, 9,000 का। ठीक है, अब प्रोविजन सिर्फ 9,000 रुपये रह गया और डेटर्स कितने रह गए? 1,29,000 रुपये के। अब कहता है अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स फॉर डाउटफुल डेट विल बी मेंटेन। अब क्या करो? 1,29,000 का 5% निकाल कर देख लो कितना बन रहा है, उसको 9,000 से कंपेयर कर लो, कम पड़ रहा है तो और बना दो, रिवैल्यूएशन डेबिट टू प्रोविजन,
ज़्यादा है तो कम कर दो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। समझ में आ गया? ये इसकी जर्नल एंट्री होगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाले कंसेप्ट की। पेटेंट्स विल बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ, नुकसान है, रिवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा। मशीनरी बिल्डिंग विल बी डेप्रिशिएटेड बाय इतना, नुकसान। एंड अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ 30,000 विल बी टेकन इनटू अकाउंट, नुकसान। NNS will share the future profits in the ratio of 2:3। अच्छा, एक चीज़ इसमें मैं बताऊं आप लोगों को, जैसे पार्टनर जा कौन सा रहा है, थर्ड वाला जा रहा है, क्योंकि जी जा रहा है ना, और रेशियो क्या थी 2:3:5। बाद में नई रेशियो क्या दी 2:3। देखो कई बार क्या है, लोगों को ये लगेगा कि आप लोगों में से हो सकता है किसी को ये लगे थर्ड केस लग रहा है, ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो गिवन है। हाँ ठीक है, थर्ड केस मान सकते हो आप लोग इसको, लेकिन आप एक चीज़ देखो, जो थर्ड पार्टनर है वो गया, अगर क्वेश्चन में फ्यूचर रेशियो नहीं गिवन होती तो आप क्या मानते, 2:3 तो मानते, गेनिंग रेशियो भी क्या मानते, 2:3 मानते, क्योंकि थर्ड पार्टनर जा रहा है, 2:3:5 थी, तीसरे वाला चला गया तो 2:3 तो बची, वही क्वेश्चन में गिवन है। तो ये तो फर्स्ट केस ही हो गया जिसमें ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो सब बराबर होती है। तो अब आप इसमें निकालने मत बैठ जाना, गेनिंग रेशियो निकालोगे भी तो कोई बात नहीं है, मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा, आएगी तो वापस वही 2:3। समझ में आ गया? तो जब भी आपको ऐसे गिवन हो तो जरा एक बार चेक कर लिया करो, कहीं वही पुरानी वाली तो नहीं दे दी। अगर पुरानी वाली ही नई रेशियो दे दी है तो गेनिंग रेशियो भी फिर वही रहेगी। गुडविल ऑफ द फर्म 90,000 है, ये तो पूरी फर्म की है, उसके शेयर से मल्टीप्लाई करो जी के 5/10, उतनी गुडविल उसको मिलेगी, देगा कौन, गेनिंग पार्टनर्स। समझ में आया ये? तो ये 32 क्वेश्चन ज़रूर करके देख लेना आप लोग। एक क्वेश्चन नंबर 36 तो और डिस्कस करना है मुझे आप लोगों से। X, Y and Z आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020 स्टूड एज फॉलोज। ये आपको बैलेंस शीट गिवन है, अच्छा क्वेश्चन है, ये पेपर में आ जाता है। Y retired on 1st April 2020 after giving due notice. Following adjustments in the books of the firm were agreed. पहले नीचे रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर वाइज रिटायरमेंट। पहला पॉइंट है, अच्छा वाई रिटायर हो रहा है, ठीक है, बीच वाला पार्टनर जा रहा है। लैंड एंड बिल्डिंग विल बी एप्रिशिएटेड बाय 10%, कोई दिक्कत नहीं है, कर दोगे, फायदा है, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज नो लॉन्गर नेसेसरी सिंस ऑल डेटर्स आर गुड, फायदा है, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। स्टॉक विल बी एप्रिशिएटेड बाय 20%, फायदा रिवैल्यूएशन के क्रेडिट। एडजस्टमेंट टू बी मेड इन द अकाउंट्स टू रेक्टिफाई अ मिस्टेक प्रीवियसली कमिटेड वेयर बाय Y was credited in excess by 810, while X and Z were debited in excess of 420 and 390 respectively। ये कहता है एक गलती हो गई थी पिछले साल, और क्या गलती थी वो, उस गलती का इम्पैक्ट ये पड़ा कि Y को ज़्यादा क्रेडिट कर दिया 810 से, और X और Z को ज़्यादा डेबिट कर दिया 420 और 390 से। तो कैसे ठीक करेंगे रेक्टिफिकेशन, क्या करेंगे इसकी, कोई बात नहीं, जिसको ज़्यादा डेबिट कर दिया उसको क्रेडिट कर दो, जिसको ज़्यादा क्रेडिट कर दिया उसको डेबिट कर दो। क्या एंट्री बनी, वाई को ज़्यादा क्रेडिट कर रखा है, ठीक करने के लिए डेबिट, तो वाईज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। वाई में अमाउंट आ जाएगा 810, एक्स में 420 और जेड में आ जाएगा 390। ये हमारी जर्नल एंट्री बन जाएगी किस चीज़ की, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की, इसलिए मैंने ये डिस्कस किया था। वैसे कर लेते हैं लोग ये भी। गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट 5400, ये पूरी फर्म की है, वाई के शेयर से मल्टीप्लाई कर देना। फ्यूचर रेशियो इसी पॉइंट में दे रखी है 2:1, चेक कर लो कहीं पहले भी 2:1 ही तो नहीं थी, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए गेनिंग रेशियो निकालने में। पहले 4:3:2 थी, अगर बीच वाले को हटा दें तो 4:2, 4:2 काट के कितना बनता है 2:1, ये भी 2:1 है। गेनिंग रेशियो निकालने की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं क्वेश्चन, समझ में आ गया। इट वॉज डिसाइडेड बाय एक्स एंड जेड टू सेटल वाइज अकाउंट इमीडिएटली ऑन हिज रिटायरमेंट। सेटल करना है,
ये क्वेश्चन मैंने इसलिए आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे क्या है, असेट साइड पे वाई का लोन गिवन है, कितने का है, 20,000 का। असेट साइड पे गिवन है, पहले ये ध्यान से समझो। असेट साइड का मतलब क्या होता है कि वाई ने फर्म को लोन दिया हुआ, सॉरी फर्म ने वाई को लोन दिया हुआ था, फर्म ने पैसा किसी को दे रखा था। अब वाई रिटायर हो गया तो क्या कायदा बनता है कि फर्म उससे पैसा ले। तो हम जनरली क्या करते हैं, वाई के कैपिटल अकाउंट से पैसा काट लेते हैं। तो वाई का जब कैपिटल अकाउंट बन रहा होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो हम उसमें लिख देना चाहिए हमें डेबिट साइड में टू वाइज लोन। भैया हम आपको पैसे दें कि आप रिटायर हो रहे हो, तो आपने भी तो फर्म के पैसे ले रखे हैं 20,000 रुपये, वो भी दो। तो होना यही चाहिए। लेकिन क्या होता है इस क्वेश्चन में ना, अमाउंट जो है वो 20,000 से भी कम बन रहा है, वाई का 20,000 से भी कम है। फॉर एग्जाम्पल 17,000 है, तो इसका मतलब अगर मैं 20,000 रुपये डेबिट कर दूंगा तो 3,000 रुपये बल्कि वाई से लेना ही हो गया, है ना। तो वाई को देना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स वाई का अकाउंट सेटल करना है, एक्स और जेड ने ये कहा है, मतलब उसको इमिडिएटली पेमेंट करनी है, उससे लेनी नहीं है पेमेंट, हमें उसको पेमेंट करनी है। इसका मतलब फर्म अभी भी कोई बात नहीं, वाई का लोन चलाना चाह रही है तो आप वाई का लोन मत छेड़ना, आप सीधा वाई का लोन इग्नोर कर दो। जितनी पेमेंट उसकी बन रही है टू कैश अकाउंट, कैश बैंक जो भी है इनका, टू बैंक है तो टू बैंक करके पेमेंट कर दो नॉर्मल, ठीक है। वाई का लोन जो है उसको इग्नोर कर दो, ठीक है। क्योंकि इसमें डाउट आता है कि भैया वो पैसे भी तो काटने चाहिए, हमें काटने चाहिए, लेकिन क्वेश्चन ने ऐसी बात करी नहीं है। क्वेश्चन ने कहा है कि हम सेटल करना चाहते हैं उसका अकाउंट इमीडिएटली, ठीक है। तो ये चीज़ें क्वेश्चन नंबर 36 है और क्वेश्चन नंबर 32 ये डिस्कस किया है, और एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 33। ये तीनों क्वेश्चन आप लोग करके देख लेना, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, 32, 33 और 36, ठीक है। कोई डाउट आए तो पूछ लेना, बाकी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में।